नमस्कार, मैं हूँ भावना शर्मा और आप सब देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल भावना शर्मा। कहिए कैसे हैं आप। आज मैं आपको सुनाऊंगी करवा चौथ की कहानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे थे और एक पुत्री थी, यानी कि एक बेटी थी। बड़े ही प्यार से, लाड़ प्यार से उनको पाला किया था, बड़ा किया था। घर में बहुएं भी थीं, लड़कों की भी शादी हो गई थी, लड़की की भी शादी हो गई थी। लड़की की शादी होके पहला करवा चौथ उसका व्रत पड़ा था, तो उसने व्रत रखा था अपनी पति की लंबी उम्र के लिए। और बड़े ही अच्छे से पूरा जो काम था उसने वो किया था। सभी भाई उसको देख रहे थे कि देखो हमारी बहन क्या कर रही है, कैसे कर रही है, बड़ा ही ख्याल रख रहे थे उसका। लेकिन जब उन्होंने देखा कि सुबह हो से उसको शाम हो गई है, चंद्रमा निकल नहीं रहा है, और उन लोगों ने भी खाना खा लिया था, यानी कि जो भाई थे उन्होंने भी खाना खा लिया था, लेकिन उसकी जो बहन थी वो भूखी थी। तो वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा किया जाए कि जिससे हमारी बहन भी जल्दी से खाना खा ले। उसको भी इतनी सुबह से ना पानी पिया है ना कुछ खाया है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ करते हैं। जब सब भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई कि हम गांव से बाहर जाएंगे और वहाँ पर अलाव जलाएंगे, यानी कि लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाएंगे, और उससे हम छलनी में दिखाएंगे कि वहाँ की जो आग है वो एक प्रतिबिंब बनाएगी, और उसको देख के बहन समझेगी कि वहाँ पर चंद्रमा निकल आया है। और दूसरे भाई को बोला कि तुम वहाँ जाओ घर पे, और बहन को जैसे ही हम इशारा करें आप वहाँ से बता देना कि देखो चंद्रमा निकल आया है। तो वो कहता है ठीक है भैया। 2 भाई घर पे आ जाते हैं, बाकी वहीं रहते हैं और वो देखते हैं, इंतजार करते हैं। जैसे ही वहाँ पे वो आग जलाते हैं, प्रतिबिंब बनाते हैं लाइट का, और जैसे ही वो देखते हैं कि प्रतिबिंब बन गया, एक भाई कहता है कि बहन देखो चंद्रमा निकल आया, आ जाओ जल्दी से अर्घ दे दो। तो बहन जल्दी फटाफट से जाती है कि अरे चंद्रमा निकल आया। अपनी भाभी को भी बोलती है कि देखो भाभी चंद्रमा निकल आया, आप भी आ जाओ जल्दी से। भाभी कहती है नहीं, ये एक छलावा है, ये आपके भाइयों ने किया है। लेकिन जो बहन थी उसको विश्वास था कि मेरे भाई मेरे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे, और वो जाती है और फटाफट से चंद्रमा को अर्घ देती है। खाने की जो भोजन थाल था उसके सामने आ जाता है, फिर वो खाती है। जैसे ही खाती है उसके खाने में बाल आ जाता है। वो कहती है क्या हो गया, शायद सही से नहीं बनाया होगा। लेकिन उसको भूख इतनी लगी हुई थी, उसने साइड से करके खाना स्टार्ट किया। जैसे ही दूसरा कौर खाया, उसके घर से यानी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया कि तुम्हारे पति की तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ख़राब है, जल्दी से घर चलो। जैसे वो घर जाती है तब देखती है उसका पति बहुत ही बीमार पड़ा हुआ है। एकदम से पता नहीं क्या हो गया, सब घर वाले चिंतित थे कि हुआ क्या। वैद्य को भी बुलाया गया, सारे कर्म कराए गए, लेकिन जो पति था वो ठीक होने का, उसकी जो बीमारी थी वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही थी। घर से सारा जितना भी माल पानी, जितना भी पैसा था वो सब पानी की तरह बहा दिया, लेकिन पति ठीक नहीं हो रहा था। तब जाके एक दिन अब वो अपने घर जाती है, यानी कि अपने मायके आती है, और माँ से कहती है माँ पता नहीं क्या हो गया, मेरे घर को किसी की नज़र लग गई। माँ कहती है कि नहीं बेटा, ये उस दिन छलावा जो किया था और शायद उसी का ही परिणाम है। तब वो अपनी भाभी से सारा वृतांत पूछती है, उसकी भाभी सब कुछ उसे बताती है। तब उसको लगता है कि मेरे से तो बड़ी बड़ी गलतियाँ हो गई, अब मैं क्या करूँ माँ। माँ कहती है जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं, अब हम अपना पश्चाताप जरूर कर सकते हैं। अगली बार जो करवा चौथ का व्रत आने वाला है उसको तुम सही तरीके से पूरी श्रद्धा के साथ करना, और भगवान शायद तुम पर कृपा कर देंगे। उसने ऐसा ही किया। अगली बार जब करवा चौथ आया, उसने पूरी श्रद्धा भावना के साथ व्रत को रखा, और पूरी श्रद्धा के साथ चंद्रमा को देखकर जो सारी विधियाँ होती हैं, 16 श्रृंगार भी किया था उसने, पूरा घर का काम जो था वो भी किया था, सारे बहुत ही सबको प्रसन्न रख के सभी का आशीर्वाद लेते लेते उसको जब 1 साल हो गया, तब जो करवा चौथ है इसमें व्रत रखा। उसने पूजा अर्चना करके सबको प्रसन्न करके भगवान से भी उसने क्षमा याचना की कि हे भगवान, मैंने हर चौथ पर आपका व्रत रखा है, मेरे से जो भी भूल हुई है मुझे क्षमा करो, मेरे पति को आरोग्य दो, उनकी सेहत को ठीक करो, मेरे घर परिवार को धन धान से परिपूर्ण कर दो, मेरी जो कमियां हैं, मेरी जो गलतियां हैं, मैं उसके लिए क्षमा याचना करती हूँ। ऐसा सब कुछ सुनकर जब भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हुए, उसकी फैमिली को, उसके परिवार को ससमृद्धि के साथ संपन्न किया। उसकी जो पति की जो बीमारियां थी वो भी धीरे धीरे कम होने लगी, और वो निरोगी काया पाकर अच्छे से प्रेम पूर्वक सब रहने लगे। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो करवा माता की जय,
बोलो चौथ माता की जय।